कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। श्री मिथिला रिंग की रसोई में मैं अपने सारे यूट्यूब फैमिली का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं मैथिली में वीडियो नहीं बना रही हूँ, आज मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो में पूछी थी कि आप लोग मैथिली में वीडियो पसंद करते हैं या हिंदी में। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो थोड़े बहुत हैं वो बोले कि मैथिली मुझे उतना समझ में नहीं आता है, आप कभी कभी हिंदी में भी अपना वीडियो बना के डाला करें। तो चलिए मैं उनका डिमांड को मैं पूरा की हूँ। मैं कभी कभी सोची हिंदी में भी इस चैनल पे अपना वीडियो बना के डाला करूँगी। तो चलिए आज मैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बड़े बच्चे सबको पसंद आएंगे। ये है दही भल्ले, जो झटपट और मैं इसे बहुत ही अलग तरीके से बनाई हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहें और देखें कि मैं इसे कैसे बनाई हूँ। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अच्छे लगेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। ये सफ़ेद वाली उड़द की दाल है, जिसे मैं 2 कप ली थी और मैं इसे ओवरनाइट पानी में डाल के छोड़ दी थी। अब मैं भल्ले को मॉर्निंग में बना रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से मैं वॉश करके एक बाउल में डाल ली हूँ। थोड़ी भी पानी इसमें नहीं है और मैं इसे ग्राइंडर में डाल रही हूँ और मैं इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल के ही मैं इसे पीसूँगी। ज़्यादा गीला मैं इसे नहीं पीसूँगी, नहीं तो भल्ले के शेप अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए मैं जितना कम से कम पानी का यूज करके मैं इसे पीसी हूँ, क्योंकि उड़द दाल को पीसना थोड़ा टफ होता है। आप जितना कम से कम पानी यूज करें और इसे पीसे। तो देखिए मैं इसी तरीके से सारे दाल को पीस के रेडी कर ली हूँ। इधर मैं क्या की हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च 7 से 8 पीस ली हूँ और थोड़ी सी जीरा, कुछ अदरक के टुकड़े, 1 हरी मिर्च, और ये सबको मैं कूट लूँगी, क्रश कर लूँगी। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी एक बार चला सकते हैं, लेकिन कूटे हुए जो होते हैं ना बहुत टेस्टी लगते हैं कोई भी चीज़ में। तो देखिए मैं इस तरीके से क्रश कर ली हूँ, कूट ली हूँ। अब जो मैं दाल को पीस के रखी थी उसमें मैं इसे डाल दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, दाल जो पीसी हुई है इसे मैं हाथ से क्या करूँगी, फेंटूँगी इस तरीके से, जैसे हम बड़ी के लिए फेंटते हैं ना। तो इसी तरीके से हम इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे और बहुत ही ये हल्के हो जाएंगे। करीब 7 से 10 मिनट तक इसी तरीके से मैं इसे फेंटूंगी। तो देखिए 7 से 10 मिनट हो चुके, कितने हल्के हो चुके, कलर देखिए कितने वाइट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं फ्राई करने के लिए भल्ले। जब मैं फ्राई करूँगी तभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो देखिए मैं अब फ्राई करूँगी इसे, तो मैं अभी जस्ट इसमें थोड़ी सी नमक डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रख ली थी। इधर तेल गर्म होने के लिए डाल दी थी। तेल हमारे गर्म हो चुके हैं। एकदम मीडियम फ्लेम पर मैं इस भल्ले को फ्राई करूँगी, हाई पे नहीं फ्राई करूँगी। और देखिए आप जैसे सेफ भल्ले का देना चाहे वैसे आप दे सकते हैं। तो देखिए मैं मीडियम साइज़ के भल्ले को डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ के ये बनेंगे, ज़्यादा बड़े में नहीं बना रही हूँ। देखिए जिस तरीके से आप डालना चाहें भल्ले उस तरीके से डालें। देखिए और एक बार में जितना ही आए उतना ही आप डालें। तो देखिए मैं एक बार में जितने भल्ले आए थे मैं उसे डाल दी हूँ और इसे एकदम हल्के हाथ से मैं इसे उलट फुलट करके फ्राई करूँगी भल्ले को। तो देखिए कितने अच्छे कलर आने शुरू हो चुके हैं भल्ले के, और मैं इसे थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये भल्ले फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे कलर भी भल्ले के आ चुके हैं और मैं इसे मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई की हूँ, क्योंकि ये कच्चे ना रहें इसीलिए। और अब मैं सारे भल्ले को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए निकाल ली हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ मैं गैस पर क्या रखी हूँ। एक बर्तन में मैं पानी गर्म होने के लिए डाल दी थी, क्योंकि भल्ले को मैं जब निकालूंगी तो सीधे पानी में डालूंगी। तो देखिए मैं उधर बर्तन में पानी डाल दी हूँ गर्म होने के लिए, और पानी में मैं कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हींग डाली थी। तो देखिए सेम प्रोसेस से मैं फिर से भल्ले डाल रही हूँ फ्राई होने के लिए। मैं मीडियम साइज का ही डाल रही हूँ जैसे मैं पहले डाली थी।
और मैं सारे भल्ले को सेम प्रोसेस से फ्राई करके निकाल लूँगी। एक बार में जितना ही आए कढ़ाई में उतना ही भल्ले डालें। मैं उलट पुलट करके सेम प्रोसेस से फ्राई करके सारे भल्ले को निकाल ली हूँ। और देखिए ये जो पानी है ना, इसमें सिर्फ हींग डाली हूँ और ये गर्म पानी है बिल्कुल। और मैं सारे भल्ले जो फ्राई करके रखी हूँ इसमें डाल देती हूँ और इसे 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो देखिए 10 मिनट के बाद ये देखिए कितने अच्छे फुले फुले दिख रहे हैं। और इधर मैं घर में ही दही बना के रखी थी। मैं इसी दही से भल्ले बनाऊंगी क्योंकि एकदम ताज़ी दही है, खट्टी बिल्कुल नहीं है। और एक बाउल में सारी दही को मैं निकाल लेती हूँ और मैं इसमें अब कुछ मसाले ऐड करूँगी। जैसे ये कूटे हुए अदरक हैं और 1 से 2 हरी मिर्च हैं। मैं इसे कूट के इस दही में डाल दी हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चीनी डालें। और ये थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और ये थोड़ा सा मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा चॉप किया हुआ करी पत्ता। ये चॉप करके मैं करी पत्ता इसमें डाल के सारे को मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुके हैं दही। अब मैं इसे पतली थोड़ा बनाऊंगी। पतली बना के भल्ले को मैं पानी से निकाल के मैं दही में डाल दी हूँ और मैं इसमें ऊपर से कुछ मसाले सबको डालूंगी, जैसे कि थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा ही सा डालें और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डालें। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये भल्ले, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इसके बाद थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालें और थोड़ा सा इसमें कटे हुए धनिया के पत्ते डाल दें इस तरीके से। और इसे डाल के आप इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए दही के साथ भल्ले को छोड़ दें। उसके बाद आप इसे सर्व करके खाएं और पूरे फैमिली को, परिवार को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी बने थे फ्रेंड्स। मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये यम्मी दही भल्ले आप लोगों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बनके रेडी हैं। बहुत ही अच्छे बने थे। कैसी लगी ये दही भल्ले की रेसिपी आप लोग हमें ज़रूर कमेंट्स करना। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना और फैमिली मेम्बर में शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।